हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 8 है, जो कि आपका पीएटी एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर से है, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 8 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर जो है आप लोगों को पीएटी में आप लोगों को अच्छे से अच्छे परफॉर्म करना है तो इसमें लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। आपका जो गाय के दूध में कुल जो है ठोस प्रतिशत जो होती है, ठोस पदार्थ की मात्रा होती है गाय के दूध में, वो कितनी होती है। तो गाय के दूध में जो जितनी ठोस पदार्थ मात्रा होती है वो आपकी होती है 12%। ठीक है, और आपका पानी का जो मात्रा होता है कितना होता है, वो होता है आपका आपका 89%। ठीक है, 89% जो होता है पानी का मात्रा होता है दूध में। ठीक है, देखते हैं दूध वसा का अधिकांश भाग होता है। दूध वसा का जो अधिकांश जो भाग होता है वो क्या होता है आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है उसको। जो दूध का वसा का अधिकांश जो भाग होता है ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, जिसमें जो है 3 वसीय अम्ल जो है एक वसीय जो ग्लिसरॉल है उसके साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको जो है संयुक्त होते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है। तो गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से 1.030। ठीक है, ये होता है आपका देखिए नेक्स्ट है CLR। ठीक है, CLR का अर्थ क्या होता है। तो CLR का जो अर्थ होता है वो होता है आपका कैरेटिड लैक्टोमीटर रीडिंग। ठीक है, कैरेटिड लैक्टोमीटर रीडिंग होता है जो कि CLR। ठीक है, CLR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कैरेटिड लैक्टोमीटर रीडिंग, जो कि ये जो है इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ब्यात की अवस्था का निम्न में से किस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ब्यात का जो है अवस्था, ठीक है, ब्यात की अवस्था जो है इसका जो है निम्न किस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है आपका किस चीज़ पर, खनिज लवण पर। ठीक है, खनिज लवण पर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ब्याज की अवस्था पर। ठीक है, ब्यात की अवस्था पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन। गाय के दूध का पीला कर आपका जो है पीला रंग। ठीक है, पीला रंग किसके कारण होता है। तो आप लोगों को सबको पता होगा गाय के दूध जो है इसका पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन इसमें जो है क्या पाया जाता है, कैरोटीन, उसी की वजह से जो है दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूध का पाश्चुरीकृत करने के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना समय तक रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो है दूध का हम लोग क्या कर रहे हैं, पाश्चुरीकृत कर रहे हैं, मतलब जो है इसको जो है बॉईल कर रहे हैं। तब जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बॉईल करेंगे तो इसको जो है कितना टाइम तक जो है रखना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड। ठीक है, इसके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पास हो जाएगा 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड के लिए, सॉरी 15 नहीं आपका 30। ठीक है, 30 आपका जो है दूध का पाश्चुरीकृत करने के लिए कितना, 30 मिनट तक जो है कितना आपका जो है 63 डिग्री में लगता है। जबकि जो है यहाँ पास HT विधि बोला जाता है, जिसमें जो है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 सेकेंड, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है PFA। ठीक है, PFA नियमों के अनुसार टोन्ड मिल्क में कम से कम दूध कितना होना चाहिए। तो वो होगा आपका 3% जो है वसा होना चाहिए। वसा प्रतिशत जो है टोन्ड मिल्क में 3% होना चाहिए PF के नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, प्लास्टिड क्रीम। प्लास्टिड क्रीम में जो है कितना वसा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो है 80% तक क्या होता है, इसमें वसा होता है। ठीक है, प्लास्टिड क्रीम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लास्टिड क्रीम जो है सबसे अधिक आपका जो क्या होता है, वसा प्रतिशत होता है। मैंने जो इससे पहले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखिए भारतीय मक्खन में कम से कम वसा की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय जो मक्खन है इसमें जो कम से कम वसा कितनी होनी चाहिए। तो वसा जो है आपका मक्खन में कम से कम कितने होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 80%। ठीक है, मक्खन में आपका वसा होना चाहिए कम से कम 80% होना ही चाहिए। मुर्गी की किस भारतीय नस्ल को भारतीय खेल पक्षी कहा जाता है। ठीक है, आपका भारतीय खेल पक्षी के नाम से किस आपका जो है क्या है, किस मुर्गी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है असील को। ठीक है, ये जो है लड़ाई के लिए इसको पाला जाता है। ठीक है, ये आपका जो असील जो क्या है नस्ल की जो मुर्गी है इसको जो है लड़ाई के लिए पाला जाता है, जो कि इसको भारतीय खेल पक्षी भी बोला जाता है। ठीक है, मुर्गी की प्रसिद्ध अंडा उत्पादन करने वाली कौन सी आपका क्या है वाली नस्ल है। मुर्गी की प्रसिद्ध अंडा उत्पादन करने वाली जो नस्ल है वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपकी लेगहॉर्न। ठीक है, व्हाइट लेगहॉर्न जो होती है मुर्गी जो है अंडा उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं मुर्गी के अंडे क्या है, मुर्गी के अंडे उद्भवन अवधि। ठीक है, मुर्गी के जो है अंडे जो है, मुर्गी जो है अंडे से निकलने के जो उद्भवन अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 21 दिन। ठीक है, 21 दिन में जो है आपका अंडे से मुर्गी क्या हो जाती है, निकल जाती है। मुर्गी के अंडे के उद्भवन हेतु उद्भवक का तापमान रहना चाहिए। ठीक है, जो मुर्गी के अंडे हैं इनको जो है मुर्गी निकलने के लिए इसका जो क्या होता है तापक्रम रखना चाहिए, तो कितना रखना चाहिए हमको, तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 37 कितना 37.2 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो आपका मशीन होता है उसमें क्या होता है 99% जो है आपका फ़ारेनहाइट। ठीक है, 99 आपका क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है तापक्रम को। ठीक है, मुर्गी के अंडे सेने के लिए, जो कि आपका कृत्रिम जो होता है, आपका कृत्रिम जो मशीन होता है उसमें यान बोला जाता है, तो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है, अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रकाश मिलना चाहिए। ठीक है, अंडा देने वाली जो मुर्गियां हैं इनको जो है कितना जो है आपको जो है दिन में या फिर कितने घंटे जो है इनको मिलना चाहिए प्रकाश, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 16 घंटे। ठीक है, 16 घंटे जो है मुर्गियों को जो है प्रकाश मिलना चाहिए, जो कि आपके मुर्गी जो है अंडा देने वाली मुर्गी है। ठीक है, मांस वाले चूजों के प्रारंभिक दाने, तो आपका जो है मांस वाले चूजों के प्रारंभिक दाने बॉयलर स्टार्टर भी बोला जाता है। इसको जो प्रारंभिक दाने होते हैं मांस वाले चूजों को दिया जाता है, उनमें जो है कच्ची प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आपका 20% जो है कच्ची प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक और जो है बॉयलर स्टार्टर। ठीक है, बॉयलर स्टार्टर किसको बोला जाता है, तो चूजे मांस वाले चीज़ों के जो है प्रारंभिक दाने दिए जाते हैं उसको बोला जाता है बॉयलर स्टार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से किस दाने के उपापचयी ऊर्जा सर्वाधिक होनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दाने में उपापचयी ऊर्जा जो है सर्वाधिक होनी चाहिए, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो क्या होता है बॉयलर फिनिशर। ठीक है, बॉयलर फिनिशर में जो है इस दाने में जो है उपापचयी ऊर्जा जो है सर्वाधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपका बॉयलर जो फिनिशर है आपका क्या है दाना है, जिसमें जो उपापचयी ऊर्जा क्या होता है, क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जो है हल्की प्रजाति की वयस्क मुर्गी को फर्श पर कितने स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका जो हल्की प्रजाति की वयस्क मुर्गी, ठीक है, जो हल्की प्रजाति की वयस्क मतलब जवान होता है। ठीक है, मुर्गी को जो है फर्श पर जो है कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो स्थान की आवश्यकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1900 से लेकर 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आपका जो ये आंसर ए नंबर आपका 1900 से लेकर 2200 क्या है वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है फर्श में स्थान की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यू कैस्टल। ठीक है, न्यू कैस्टल रोग मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बताया था, जो कि पूछा था कि रानीखेत का दूसरा नाम क्या था, वो था आपका न्यू कैस्टल, और यहाँ पर जो है उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, जो आपका रानीखेत का आपका न्यू कैस्टल जो रोग होता है वो किसका होता है, तो रानीखेत का होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो बैक्टीरिया द्वारा रोग फैलता है आपका संक्रामक कोराइजा। ठीक है, संक्रामक कोराइजा जो होता है वो रोग जो है आपका जो है बैक्टीरिया द्वारा जो है फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक है, दूध उत्पादन में जो है भारत कौन सा नंबर पर है, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जो कि भारत जो है पहला नंबर पर आता है। ठीक है, भारत जो है हमारा क्या है प्रथम स्थान पर आता है किस चीज़ में, दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्न में से संसार की कुल भैंसों की संख्या कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है कितना प्रतिशत जो है कुल भैंसों की संख्या पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा आपका कितना प्रतिशत, 51% जो है भैंस। ठीक है, 51% जो भैंस की कुल संख्या होती है वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्या है, तो गाय भैंस ब्याने, ठीक है, गाय या फिर भैंस ब्याने के कितने सप्ताह बाद उत्तम जो दूध उत्पादन प्राप्त होता है, तो हो जाएगा इसके लिए आंसर बी नंबर। ठीक है, 4 से 8 सप्ताह बाद जो है उत्तम जो दूध उत्पादन होता है प्राप्त होता है। ठीक है, ब्याने के कितने सप्ताह बाद, तो 4 से 8 सप्ताह बाद। नवजात बछड़े को उसके शरीर भार पर, ठीक है, नवजात जो बछड़े हैं उसके शरीर भार का कितना प्रतिशत जो है खींच पिलाना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 10% जो है उसके शरीर भार के जो है आपको खींच पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय गौ पशुओं की परिभाषित नस्लों की संख्या। ठीक है, भारतीय जो गौ पशु हैं, पशुओं के जो परिभाषित नस्ल है, ठीक है, परिभाषित मतलब जो भारत में जो है परिभाषित मतलब जो है रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके सी नंबर 28 जो है परिभाषित जो है नस्लों की संख्या गाय की है। ठीक है, भारत में संसार में सर्वोत्तम मानी जाने वाली भैंस की नस्ल है, संसार में
नेक्स्ट देखिए, संसार में सर्वोत्तम मानी जाने वाली जो भैंस की नस्ल है, ठीक है, सर्वोत्तम मानी जाने वाली जो भैंस की नस्ल है संसार में, वो क्या हो जाएगा आपका, कौन सी नस्ल है, तो ये है आपका क्या है, मुर्रा, ठीक है। मुर्रा जो नस्ल है वो संसार में सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। मुर्रा जो नस्ल है भैंस की वो संसार में सर्वोत्तम मानी जाती है। बकरियों के संसार दूध की रानी, ठीक है, बकरियों के संसार की जो है दूध की रानी किसको बोला जाता है, किस नस्ल को, तो आपका जमुनापरी, ठीक है। जमुनापरी जो होती है इस बकरी को क्या बोला जाता है, सॉरी रानी नहीं, दूध की रानी नहीं, इसको तो है क्या बोला जाता है, बकरियों की रानी बोला जाता है, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा। सानेन को जो है दूध की रानी बोला जाता है, ठीक है। आपका जो क्या है सानेन, ठीक है, सानेन को जो है दूध की रानी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास जो है आपका जमुनापरी को क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ गॉड बोला जाता है। और जो संसार में आपका जमुनापरी को जो है क्वीन ऑफ द गॉड बोला जाता है। और जो है सानेन को, ठीक है, सानेन को क्या बोला जाता है, दूध की रानी बोला जाता है, ठीक है। और जो बकरी को आपका क्या बोला जाता है, गरीबों की गाय भी बोला जाता है। और राजस्थान का चलता फिरता जहाज किसको बोला जाता है, बकरे को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए नंबर सानेन, जो कि आपका क्या है, संसार में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर रोमंथी पशुओं में रासायनिक पाचन क्रिया होती है, ठीक है। रोमंथी जो पशु हैं इनमें जो है रासायनिक पाचन क्रिया कहाँ पास होती है, तो ये आपके कहाँ पास होती है, ये होती है आपके कहाँ पास, जो एमोबेजम, ठीक है। एबोमेजम जो होती है, जो कि आपका चौथा एमासम है, ठीक है। जो आपका पहला क्या होता है, रूमेन होता है, दूसरा रेटिकुलम होता है, तीसरा ओमेजम होता है, चौथा एबोमेजम होता है, ठीक है। आपका जो चौथा एबोमेजम जो है इस समाशय पर क्या होता है, रोमंथी पशुओं में जो है रासायनिक पाचन क्रिया होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। एक ग्लूकोज तथा एक लैक्टोज के अणु से बनी शर्करा, ठीक है। एक क्या है ग्लूकोज और क्या है एक लैक्टोज, ठीक है। इनका जो है क्या है अणु से जो बनी जो शर्करा का नाम क्या होता है, ठीक है। इस शर्करा को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज बोला जाता है किसको, जिसमें जो है एक ग्लूकोज होता है और एक लैक्टोज अणु होता है। दूध ज्वर को, ठीक है, आपका दूध ज्वर रोग जो होता है आपका क्या होता है, दूध ज्वर रोग जो होता है आपका थनैला रोग, आपका दूध ज्वर जो रोग होता है किस खनिज तत्व की कमी से होता है, तो आपका किस खनिज जो तत्व है इसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है दूध ज्वर रोग, या फिर ये इसको बोला जाता है आपका थनैला रोग, ठीक है। ये होता है आपका कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, दूध देने वाली गाय, ठीक है, दूध देने वाली गाय के रातीब, ठीक है, रातीब या फिर दाने के मिश्रण में पाँच या प्रोटीन कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, मतलब जो है आपका दूध देने वाली गाय है इसमें जो है कितना प्रतिशत जो है मिश्रण करना चाहिए, प्रोटीन प्रतिशत जो है बताना है, ठीक है। प्रोटीन कितना देना चाहिए दूध देने वाली गाय को, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्रतिशत, 8 से 10%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा साइलेज बनाने हेतु, ठीक है, अच्छा साइलेज बनाने हेतु हरे चारे में शुष्क पदार्थ का प्रतिशत, ठीक है, शुष्क पदार्थ जो प्रतिशत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए साइलेज बनाने के लिए, अच्छा जो साइलेज है उसमें शुष्क जो पदार्थ हैं आपके कितना प्रतिशत होना चाहिए, आपका जो शुष्क पदार्थ है इसमें जो है इसका प्रतिशत कितना होना चाहिए अच्छा साइलेज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, आपका 20 से 25% जो होता है शुष्क जो होता है शुष्क पदार्थ इतना होना चाहिए। बाकी क्या होना चाहिए आपका उसमें जो है आपका नमी होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा चारा दूध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। दूध उत्पादन के लिए जो है आपका कौन सा जो चारा है वो सर्वोत्तम माना गया है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बरसीम, ठीक है। बरसीम जो है आपका क्या है दूध चारा जो है, ठीक है, चारा जो है दूध उत्पादन के लिए क्या है सर्वोत्तम है। नेक्स्ट देखते हैं रोमंथी पशुओं के लिए, ठीक है, रोमंथी पशुओं को यूरिया किस पोषक तत्व की पूर्ति हेतु खिलाया जाता है, ठीक है। आपका जो आपका रोमंथी पशु मतलब जैसे आपका गाय भैंस, ठीक है, इन सबको जो है क्या आपका आपका जो यूरिया किस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए खिलाया जाता है, तो किस पोषक तत्व के लिए जो है खिलाया जाता है, तो ये आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की जो कमी हो जाती है तब जो है आपका यूरिया खिलाया जाता है, जो कि रोमंथी पशुओं वाले खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गरीब की गाय, ठीक है। गरीब की गाय किसको बोला जाता है, तभी बताया था मैंने, गरीब की गाय किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका बकरी को, ठीक है। बकरी को जो है जो आपका राजस्थान का चलता फिरता जहाज भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है आपका चलता फिरता फ्रिज, ठीक है, इसको फ्रिज भी बोला जाता है, चलता फिरता फ्रिज। और क्या आपका ये बकरी को क्या बोला जाता है गरीब की गाय बोला जाता है, ठीक है। मोहर, आपका मोहर आपका निम्न में से किस पशु से उत्पादित होता है, ठीक है। आपका मोहर जो है किस पशु से उत्पादित हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका भेड़, ठीक है। भेड़ जो है एक प्रकार की क्या है, भेड़ जो है मोहर जो है एक प्रकार का भेड़ का नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारतीय बकरियों को, ठीक है, भारतीय बकरियों को सूखा आहार, ठीक है, शुष्क आहार जो है आवश्यकता उनके शरीर के भार के अनुसार कितने प्रतिशत होती है, ठीक है।
आपका जो भारतीय क्या है बकरी, ठीक है, भारतीय बकरी के जो है शुष्क आहार की आवश्यकता उनके शरीर भार के कितने प्रतिशत होती है, ठीक है, शरीर भार के कितने प्रतिशत देना चाहिए। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 3 से 4% जो है आपके शरीर भार के अनुसार देना चाहिए शुष्क आहार, ठीक है, इतना प्रतिशत देना चाहिए 3 से 4%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोमंथी पशुओं के बीच, ठीक है, रोमंथी पशुओं के राबित या फिर दाने बोला जाता है, इसको याद रखिए, राबित को दाना बोला जाता है, मिश्रण में कितने प्रतिशत यूरिया आपूर्ति की संतुति भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई है, ठीक है, जो दाने हैं इसमें जो मिश्रण है इसमें जो है कितने प्रतिशत जो है यूरिया आपूर्ति आपका जो है संतुति भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 1%, ठीक है, 1% जो है यूरिया की आपूर्ति जो है संतुति भारत जो मानक ब्यूरो है इसके द्वारा की गई है। बछड़े का रुमेन किस आयु में पूर्ण विकसित हो जाता है, ठीक है, जो बछड़े का रुमेन होता है जो कि आपका क्या है अमाशय है जो कि किस आपका महीने में, ठीक है, किस आयु में आपका विकसित हो जाता है, जो कि क्या होता है सबसे पहले ओमेजम होता है, आपका जो अबेमोजम होता है ये विकसित होता है, फिर इसके बाद आपका जो है अमेजम, फिर आपका रेटिकुलम, फिर आपका क्या रूमेन, ठीक है। इसीलिए जो आपका बछड़ा होता है वो जो है घास नहीं खा पाता क्योंकि इसके पास जो है रूमेन नहीं होता है, ठीक है, उस टाइम पर। तब जो है कितने माह पर जो है ये रूमेन विकसित हो जाता है, तो ये हो जाता है आपके कितने माह, 2 माह, ठीक है, 2 माह में जो है आपका जो बछड़ा है इस पर जो है रूमेन जो अमाशय है ये विकसित हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा 2 माह जो है, ए नंबर क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, गाय के चारा खाने के स्थान, ठीक है, गाय के चारा, ठीक है, चारा खाने के स्थान चराई बोला जाता है कि फर्श की ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, जो गाय का जो है चारा खाती है उस फर्श का ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो उस फर्श का ऊंचाई होना चाहिए 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रक या रेलवे, ठीक है, ट्रक या रेलवे के वैगन में पशुओं को ले जाने हेतु प्रति पशु का आवश्यक अवस्थान, ठीक है, स्थान जो है कितना होना चाहिए, मतलब जो है आपका ट्रक या फिर रेलवे किसी चीज़ में जो है हम लोग आपका जो है क्या पशुओं को लेकर जा रहे हैं तो उनके लिए जो है आवश्यक, ठीक, औसतन जो है कितनी जो है जगह, ठीक है, जगह के लिए जो है आपका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, औसतन जो जगह पड़ेगा वो आपका 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी जो है जगह होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गाय का गर्भकाल होता है, ठीक है, गाय का गर्भकाल जो है कितना दिन का होता है, तो गाय का गर्भकाल जो है 280 दिन का होता है, ठीक है, गाय का गर्भकाल जो है 280 दिन का होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस, ठीक है, निम्न में से किस स्थिति में श्वसन दर घटेगी, ठीक है, घट जाएगी, यहाँ पर जो है कौन सा जो यहाँ पर जो है बताना है हम लोगों को जिसमें जो है आपका श्वसन दर जो है घट जाएगी, कौन सा यहाँ पर रोग है या फिर बीमारी है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आराम के समय, ठीक है, जब जो है क्या करता है पशु जो है आराम करता है इस समय जो है आपका श्वसन दर जो है घट जाता है। अधिकांश मादा, ठीक है, अधिकांश मादा भैंसे ऋतुकाल गर्मी, ठीक है, ऋतुकाल जो है आपका क्या बोला जाता है गर्मी के लक्षण को प्रदर्शित करती है, ठीक है, अधिकतर जो मादा भैंसे है, ठीक है, किस समय जो है आपका जो अधिकांश जो है मादा भैंसे ऋतुकाल के लक्षण को प्रदर्शित करती है, ठीक है, गर्मी को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका कौन सी जो है मादा अधिकांश कौन सी मादा भैंसे हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका प्रातःकाल, ठीक है, प्रातःकाल में जो है आपका क्या होता है, प्रातःकाल में जो है मादा भैंस जो होती हैं ऋतुकाल में जो है आपका क्या करते हैं गर्मी के लक्षण को जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाय के दूध उतारने के पश्चात, ठीक है, गाय के दूध को उतारने के पश्चात पूरा दूध निकाल लेना, ठीक है, पूरा दूध निकाल लेना चाहिए कितने मिनट में, तो ये हो जाएगा आपका कितने मिनट में निकाल लेना चाहिए, तो आपका एग्जैक्ट जो होता है 7 मिनट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 मिनट तक जो है दूध दोहना चाहिए, इतना तो पता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 7 मिनट में जो है पूरा दूध उतार लेना चाहिए, ठीक है, गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम गर्भधान द्वारा एक सांड के, ठीक है, एक सांड से एक वर्ष में कितनी गायें गर्भित की जा सकती है, ठीक है, कृत्रिम गर्भधान द्वारा जो है एक सांड के द्वारा कितनी जो है क्या है गाय जो है गर्भित हो सकती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 10 कितना है आपका 100,000, ठीक है, मतलब जो है 1 लाख के आसपास, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 लाख के आसपास, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिए बछड़े बछड़ियों का क्या है सींग रोधन किस आयु से पूर्व कर देना चाहिए, ठीक है, किस जो है बछड़े या फिर बछड़े जो होते हैं इनका जो सींग रोधन कौन से आयु पर क्या होता है उपयुक्त होता है या फिर उस आयु से पहले कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका किस वर्ष पर, तो 20 दिन, ठीक है, 20 दिन जो होता है उपयुक्त होता है इसके लिए, ठीक है, 20 दिन या फिर इससे कम में जो है सींग रोधन कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पशु के जो है पशुओं में, ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है, तो खुरपका मुंहपका रोग जो है एक तरह का वायरस डिसीज है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं भेड़ की क्या है, त्रिगाची, ठीक है। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल मतलब जो है ऊन भी देती है और मांस भी देती है, दूध भी देती है, ठीक है। त्रिकाजी नस्ल कौन सी है, तो त्रिकाजी नस्ल हो जाएगा आपका मालपुरा, ठीक है। मालपुरा जो है एक तरह का क्या है, त्रिकाजी नस्ल है। सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर। दूध, ठीक है, ताजे दूध की स्वाभाविक औसत क्या है, अम्लता होती है, ठीक है। जो ताजे दूध की जो है स्वाभाविक औसत अम्लता जो होती है वो क्या होती है, तो ये होती है आपका आपका जो है 0.15% जो है स्वाभाविक क्या होती है, औसत अम्लता होती है ताजे दूध में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो पत्ता गोभी का जो वनस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, ठीक है। आपका बेसरिया क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म और आपका कैपिटेटा, ठीक है, कैपिटाटा ये होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्याज की किस्म खरीफ मौसम हेतु उपयुक्त है, ठीक है। खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त जो कौन सा किस्म है आपका किस चीज़ का, प्याज का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाउंड डार्क रेड, ठीक है। एग्री फाउंड डार्क रेड जो है प्याज की कौन सी किस्म है जो कि आपका खरीफ मौसम के लिए क्या है, उपयुक्त किस्म है, ठीक है। ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है, एग्री फाउंड डार्क रेड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है, ठीक है। सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है, तो सब्जियों की डिब्बाबंदी जो है किसमें की जाती है, तो ये जो है किस चीज़ से जो है कैसे की जाती है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा देखिए आपका चीनी चाशनी में या फिर नमक के घोल में, तो आपका आंसर जो हो जाएगा किस चीज़ में सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है, क्या चीज़ डालने पर, तो ये हो जाएगा आपका जो है जब जो है इस पर नमक, ठीक है, नमक का घोल डाला जाता है सब्जियों पर, तब जो है इनकी डिब्बाबंदी की जाती है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। पूसा पर्पल लौंग, ठीक है, पूसा पर्पल जो लौंग है वह वसा पूसा क्रांति के उन्नत किस्म है, ठीक है। पूसा पर्पल लौंग और वह जो है आपका पूसा क्रांति उन्नत किस्म किस चीज़ की है, तो ये किस चीज़ की किस्म है ये दोनों, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है बैगन, ठीक है। बैगन की दो आपका जो है बैगन की किस्म है कौन कौन सी, पूसा पर्पल लौंग और क्या है पूसा क्रांति, ठीक है। ये दोनों किसकी किस्म है, उन्नत किस्म, तो बैगन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भिंडी, भिंडी के गर्मी, ठीक है, भिंडी में गर्मी के मौसम हेतु उचित बीज दर है, ठीक है। भिंडी में जो है आपका गर्मी के मौसम में उचित बीज दर क्या होना चाहिए, क्या रखना चाहिए, तो आपका उचित बीज दर जो होता है वो होता है आपका 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है, भिंडी का आपका गर्मी के मौसम में, ठीक है। बीज दर कितना होता है आपका 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मिर्च, ठीक है, मिर्च के आपका जो है पर्णकुंचन विषाणु, ठीक है, पर्णकुंचन विषाणु आपका क्या है, पर्णकुंचन विषाणु के लिए प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो कारक है, ठीक है, कौन सा कारक है मिर्च में पर्णकुंचक विषाणु के प्रसारण के लिए उत्तरदायित्व है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सफेद मक्खी, ठीक है। आपका जो सफेद मक्खी है ये इसके प्रसारण के लिए क्या है, आपका पर्णकुंचन विषाणु के प्रसारण के लिए उत्तरदायित्व है किसमें, मिर्च में, ठीक है। देखते हैं आपका नेक्स्ट है फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी में भूरेपन का कारण है, फूल गोभी में जो भूरापन होता है ये किसके कारण होता है, तो बोरॉन की कमी से क्या होता है, ये भूरापन दिखाई देता है, ठीक है। आपका जो बोरॉन की कमी से इस रोग को जो है दूसरा कुछ नाम बोला जाता है, मेरे को अभी पता नहीं है, ठीक है। जो कि आपका भूरापन दिखाई पड़ता है ये बोरॉन की कमी से दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मिर्च का जो तीखापन होता है, ठीक है, मिर्च का तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। और मिर्च में जो चरपराहट आती है वो होता है आपका कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। कैप्सेसिन जो होता है आपका तीखापन जो उपस्थित होता है कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है आपका पैबंद, ठीक है। पैबंद में पौधे में, ठीक है, पैबंद में पौधे में ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, जो पैबंद होता है इसमें जो ऊपर वाला होता है आपका पौधे का हिस्सा वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका सांकुर कहलाता है, ठीक है, सांकुर कहलाता है। जब जो है पौधा, ठीक है, ये जो पौधा है इसको बीच से हम काट देंगे तो ऊपर वाला क्या कहलाता है हमारा, ये संकुर डाली कहलाता है, ठीक है। जो कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सांकुर कहलाता है, जो कि आपका जो है कलम बांधते हैं उस टाइम पर, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। आपका षटभुजाकार, ठीक है, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में, ठीक है, षटभुजाकार जो विधि है इसमें जो है आपका किसके विधि की तुलना में आपका वर्गाकार विधि, ठीक है। वर्गाकार विधि क्या होता है, मतलब जो है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होता है आपका वर्गाकार विधि, और आपका षटभुजाकार मतलब जो है इसमें क्या होना चाहिए, 6 होंगे, ठीक है। ये होता है आपका ऐसा कुछ जिसमें जो है आपका षटभुजाकार विधि के तुलना में आपका जो क्या है षटभुजाकार जो है विधि में जो है आपका वर्गाकार की तुलना में कितने प्रतिशत जो है अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। आपका जो इसकी तुलना में आपका विधि की तुलना में वर्गाकार की तुलना में, ठीक है, कितने विधि आपका जो है षटभुजाकार जो है लगा सकते हैं। षटभुजाकार में जो है
आपका कितना इससे ज़्यादा लगा सकते हैं, इसकी तुलना में कितना जो है अधिक पौधे लगा सकते हैं वर्गाकार से, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जो है 15%। ठीक है, 15% जो है हम लोग अधिक जो है पौधे लगा सकते हैं आपका किसकी तुलना में, वर्गाकार विधि के तुलना में षटभुजाकार में जो है हम लोग 15% अधिक जो है पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित में से पत्ता गोभी की, ठीक है, निम्नलिखित में से है पत्ता गोभी की अगेती किस्म के लिए अनुकूल जो है अनुकूलतम जो है पौधों के बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है, अगेती मतलब जो है आपका क्या है, अगेती बोला है ना। ठीक है, कितनी होना चाहिए, अगेती मतलब जो है पहले लगाया जाता है। ठीक है, पछेती मतलब पीछे लगाया जाता है समय के बाद। ठीक है, तो अगेती दो आपका क्या है, अगेती किस्मों के लिए जो क्या होता है आपका जो है पौधे के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपके पौधे से पौधे के बीच की दूरी होती है 45 से 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आलू का खाने योग्य भाग, ठीक है, आलू का खाने योग्य भाग वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है, तो आलू का जो खाने वाला भाग जो आपका क्या होता है, कंद होता है, ये वैज्ञानिक रूप से क्या बोला जाता है इसको, तो उसको कंद ही बोला जाएगा। ठीक है, आपका जो है वैज्ञानिक रूप से इसको कंद बोला जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका अरोगाढ़ुता का अर्थ है। ठीक, अरोगाढ़ुता का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है आपका क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है सूक्ष्म जीवों का बाहरीकरण। ठीक है, बाहीकरण, ये जो आपका सूक्ष्म जीवों का जो बाहीकरण क्या कहलाता है, अरोगुणता कहलाता है, अरोगुणता। ठीक है, अरोगुणता कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब आपका सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ जेली बनाने के लिए किस फल का जो है रस, ठीक है, फल के रस में जो है कितना पेक्टिन होना चाहिए। ठीक है, आपका जो रस, ठीक है, आपका क्या है, श्रेष्ठ जेली बनाने के लिए जो फल के रस में कितना प्रतिशत जो है पेक्टिन होना जरूरी है। तो पेक्टिन कौन सा आपका जो है, देखिए जब भी जो है हम जेली बनाते हैं तो उस फल का चुनाव करते हैं जिसमें क्या होता है, अधिक से अधिक क्या होता है आपका पेक्टिन पाया जाता है। तो जो कि आपका क्या होता है, अमरूद में सबसे ज़्यादा, अमरूद जो है जेली बनाने के उपयुक्त आपके फल होता है। तो हमको बताना है यहाँ पास कि पेक्टिन जो है अधिकतम कितना होना चाहिए। ठीक है, फल का रस में जो है कितना प्रतिशत जो है जेली बनाने के लिए आपको क्या पेक्टिन की प्रतिशत होना चाहिए, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1% होना चाहिए आपका। ठीक है, आपका जो है 1% जो है कितना होना चाहिए, 1% जो है पेक्टिन होना चाहिए जेली बनाने के लिए, श्रेष्ठ जेली बनाने के लिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट देखते हैं सहकारी ऋण समितियां आपका अधिनियम आपका स्वीकृत हुआ था। ठीक है, सरकारी जो क्या है आपका ऋण समितियां, ठीक है, सरकारी सहकारी ऋण समितियां अधिनियम जो है स्वीकृत हुआ था, वो कब हुआ था, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 1904। 1904 में जो है आपका क्या हुआ था, 1904 में जो है आपका क्या हुआ था, तो अधिनियम स्वीकृत हुआ था कि इसका सहकारी ऋण समितियों का अधिनियम स्वीकृत हुआ था। ठीक है, कृषि चयनिका, ठीक है, कृषि चयनिका प्रकाशित होती है। ठीक है, कृषि जो चयनिका है प्रकाशित होती है, तो किस चीज़ के लिए प्रकाशित होती है, तो ये होती है आपका ICAR से। ठीक है, ICAR से जो है प्रकाशित होती है आपकी क्या, कृषि चयनिका। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ICAR से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ठीक है, आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पास स्थित है, नई दिल्ली पे स्थित है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है परिषद जो है आपका अनुसंधान परिषद, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम आप लोगों को बताया था मैंने, क्या होता है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है आपका किसको बोला जाता है, सामान्य गेहूं जो होता है इसको, इसका जो वनस्पतिक नाम होता है ये आपका ट्रिटिकम आपका क्या है, एसिटम होता है। ठीक है, एस्टिवम बोला जाता है इसको। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष में उसी खेती पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। ठीक है, एक वर्ष में जो है उसी सेम खेत पर जो है 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है एक वर्ष में ही। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका बहुफसली। ठीक है, बहुफसलें बोला जाता है, एक से अधिक फसलें जो उगाया जाता है सेम ही लैंड पर, मतलब सेम ही खेत पर उगाया जाता है। ठीक है, एक से अधिक, उसको बोला जाता है आपका बहुफसलें। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था गेहूं की क्रांतिक अवस्था। ठीक है, क्रांतिक अवस्था जो है किसको बोला जाता है, गेहूं की, जिसमें जो सिंचाई करना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका जो क्या है, CRI। ठीक है, CRI अवस्था जो होता है क्रांतिक अवस्था, जो कि आपका 20 से 25 दिन बाद होता है। ठीक है, उसको जो बोला जाता है CRI अवस्था, जो कि क्या होता है, क्रांतिक अवस्था होता है, जिस पर जो है आपका क्या होता है, सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। मुख्य फसलों के बीच आपका देखिए 2 मुख्य फसलों के बीच कम से आपका क्या है, एक कम समय वाली फसल। ठीक है,
जो क्या है मुख्य फसल है, इसमें जो बीच में क्या डालना है हमको, कम समय वाली जो फसल है इसको जो उगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका कम समय वाली, इसको ग्राह्य फसल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मौसम, ठीक है। खरीफ मौसम हेतु जो है मूंग की उचित बीज दर, ठीक है। खरीफ मौसम के लिए जो है बीज दर, उचित बीज दर हमको बताना है किस चीज़ का, मूंग का, ठीक है। तो खरीफ के लिए जो है आपका मूंग का उचित बीज दर क्या होगा, तो खरीफ ऋतु के लिए या फिर खरीफ मौसम के लिए आपका मूंग का उचित दर है क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम जो है उचित दर होगा, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि किस चीज़ के लिए, मूंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास कुल से संबंधित है। आपका कपास जो है किस कुल से संबंधित है, तो कपास जो है मालवेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अरहर, ठीक है। अरहर को जो है पीजीएनपी भी या फिर रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेड आपका जो है ग्रीन, आपका जो है रेड ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, अमेरिकन कपास, ठीक है। अमेरिकन कपास जो कि इसमें जो है समानता कितनी दूरी पर रोपित की जानी चाहिए अमेरिका कपास को, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा 60 गुणा। कपास समानता कितनी दूरी पर रोपित की जानी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 60 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 × 60 सेंटीमीटर पर जो है रोपित किया जाता है आपका क्या है, अमेरिकन कपास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जौ की क्या है, छिलका रहित किस्म है, ठीक है। जौ की जो छिलका रहित किस्म है कौन सी है आपका, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका डोलमा, ठीक है। डोलमा जो होता है आपका छिलका रहित किस्म है, ठीक है, किस चीज़ का, जौ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, 2,4-D का एक महत्वपूर्ण खरपतवारनाशी है, ठीक है। खरपतवारनाशी कौन सा है, 2,4-D, ठीक है। 2,4-D किस चीज़ का जो है एक महत्वपूर्ण खरपतवारनाशी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कपास, ठीक है। कपास का जो है ये एक प्रकार का क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, खरपतवारनाशी है। गन्ने के, ठीक है, गन्ने के टुकड़ों को गर्म पानी से उपचारित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्यों किया जाता है, तो यह जो है सुसुप्तावस्था के लिए यह बीज जनित रोगों को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो बीज जनित रोग होते हैं ये गर्म पानी से उपचारित किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये रोगों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, मृदा संरचना, ठीक है। मृदा संरचना संबंधित है, ठीक है। तो मृदा संरचना किस चीज से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मिट्टी के कणों के विन्यास से, ठीक है। मिट्टी के कणों के विन्यास से क्या चीज आपका संबंधित है, तो मृदा संरचना जो है संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं धान में, ठीक है। धान में गंधी बग या फिर आपका जो है आपका क्या दिया गया है, धान में गंधी बग कीट आक्रमण जो करता है, ठीक है। गंधी बग जो कीट है ये आक्रमण करता है आपके धान में, तो कब करता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा किस टाइम पे करता है, तो ये करता है आपका दूधिया अवस्था में, ठीक है। दूधिया अवस्था में जो होता है ये आपका क्या है, गंधी बग कीट जो है क्या करता है, धान पर क्या है, आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है, तो यूरिया में जो है आपका नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है, तो ये आपका किस रूप में उपलब्ध होता है, एमाइड के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। आपका जो है ये एमाइड के रूप में उपलब्ध होता है। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि नाइट्रोजन होता है वो जो है पौधों में जो है उपलब्ध कराता है, किसके रूप में आपका क्या पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन जो है किस रूप में उपलब्ध होता है, जो होता है वो एमाइड के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोटास का प्रयोग बढ़ता है, ठीक है। पोटास का प्रयोग जो बढ़ता है ये किस आपका जो है प्रयोग जो क्या चीज़ बढ़ाता है पौधों में, तो जो पोटास होता है, ठीक है। पोटास जो है आपका जो पौधों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। मैं पहले बता चुका हूँ। मूंगफली में अंतराश्वासन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मूंगफली में जो है किस टाइम पे जो है अंतराश्वासन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, तो सुइया बनाने की अवस्था पर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपका जो सुइया बनाने की अवस्था जो होती है इस पर जो है अंतराश्वासन नहीं करना चाहिए। बी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे लेते हैं आपका काली कपासीय मृदा में जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, तो आपका मोंटमेरिलोनाइट पाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने बता चुका हूँ जो आपके प्रीवियस जो क्या है प्रैक्टिस सेट पर। एक फसल की पानी आवश्यकता संबंधित होती है, ठीक है। एक फसल की पानी आवश्यकता संबंधित ये किससे आपका संबंधित है, इसको भी मैं बता चुका हूँ। जो कि आपका ये जो है ये किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। आपका जो आवश्यकता है किससे संबंधित होती है बोल रही है, तो अवशोषण विभाग गुणांक से जो है ये संबंधित होती है, ठीक है। इसका जो है बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं आपका अल्पतम भू परिष्करण, ठीक है। अल्पतम भू परिष्करण प्रक्रिया द्वारा फसल को उगाना क्या कहलाता है। अल्पतम जो भू परिष्करण प्रक्रिया द्वारा जो है फसल को उगाना कहलाता है आपका क्या कहलाएगा, शून्य भू परिष्करण, ठीक है। आपका शून्य भू परिष्करण कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सोयाबीन में जो है तेल प्रतिशत आपका 20% पाया जाता है, ठीक है। आपका जो कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या होता है, ठीक है। कपास के रेशे का जो मुख्य अवयव क्या है, तो इसका जो अवयव मुख्य होता है वो होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। जो कपास के रेशे का मुख्य जो अवयव है क्या चीज़ है, वो सेल्यूलोज है, ठीक है। 500 किलोग्राम, ठीक है। 500 किलोग्राम आपका डाई अमोनियम फास्फेट में कितनी प्रतिशत जो है नाइट्रोजन पाई जाएगी, ठीक है। आपका जो क्या है यहाँ पास 500 किलोग्राम जो है क्या है, डाई अमोनियम सल्फेट। डाई अमोनियम सल्फेट में जो है कितनी ग्राम जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कितनी ग्राम आपका देना पड़ेगा, कितनी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, ठीक है। 500 किलोग्राम जो है डाई अमोनियम सल्फेट के लिए यहाँ पास कितनी नाइट्रोजन देना। तो आप लोगों का जो ये क्या होता है 100 किलोग्राम पर जो है आपका डीएपी, ठीक है। डीएपी में जो है आपका डाई अमोनियम फास्फेट, इसको क्या बोला जाता है, डीएपी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका 100 किलोग्राम में जो है क्या होता है 16 से 18% क्या होता है आपका जो क्या है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और आपका जो क्या होता है आपका बचा के आपका जो क्या है फास्फेट, ठीक है। फास्फेट जो होता है ये आपका 48% होता है, ठीक है। आपका 46-48, तो आपका 100 ग्राम में कितना है, तो 18% है, तो 500 ग्राम में कितना हो जाएगा 18×90, ठीक है। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से, ठीक है। निम्नलिखित में से मक्का की संकुल किस्म कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में से हमको बताना है संकुल किस्म कौन सी है मक्का की। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका संकुल किस्म कौन सी है, तो आपका जो ये शक्ति, ठीक है। शक्ति जो है आपका क्या है संकुल किस्म है किसका, मक्का का, ठीक है। तो इसके लिए आंसर ए नंबर। निम्नलिखित में से आम, ठीक है। निम्नलिखित में से आम इन सीटू वर्धन का कौन सा विधि है, ठीक है। आपका जो है इन सीटू प्रवर्धन की कौन सी विधि है जो कि आम में से, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, इसका जो ये क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। कास्ट आपका जो मृदु कास्ट पैबंद जो है ये क्या होता है आम के इन सीटू प्रवर्धन की विधि है, ठीक है। जो कि आपका क्या होता है इसको जो है आम में प्रवर्धन विधि जैसे कि आपका बहुत सारा होते हैं जो कि आपका जैसे बीज द्वारा क्या किया जाता है, विनियर ग्राफ्टिंग होता है, नार्चिंग विधि होता है, और क्या होता है आपका एफिटोलाइट, ये सब क्या होता है विधि है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है इन सीटू प्रवर्धन, इन सीटू प्रवर्धन इसमें से कौन हो जाएगा, तो आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदु काष्ठ पैबंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से पपीता के व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि, ठीक है। व्यवसायिक प्रवर्धन विधि 2-3 बार आ चुका है जो कि आपका क्या हो जाएगा बीज, बीज जो है ये क्या है व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है। पपीते में कौन सा आपका जो है पपीता पौधों में जो है अनुकूल जो है अनुकूलतम जो दूरी होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं रोपण करने का जो अनुकूलतम जो दूरी होता है वो कितना होता है, तो हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। 1.8 से इंटू 1.80, ठीक है। 1.8 इंटू 1.8 मीटर क्या होता है इसका जो है अनुकूल जो दूरी होता है इसको रोपण करने के लिए। नेक्स्ट देखिए स्पंजी उत्तक, ठीक है। स्पंजी उत्तक आम की किस्म की गंभीर समस्या है, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी क्या है आप लोगों को पता ही होना चाहिए जो कि क्या है अल्फांजो, ठीक है। अल्फांजो ये 2-3 बार मैं बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। अल्फांजो जो है स्पंजी उत्तक क्या है गंभीर समस्या है जो कि कहाँ पास जहाँ पास जो है अल्फांजो जो है जगह आपका क्या कहते हैं उगाए जाते हैं उस जिस एरिया में वहाँ पर जो है ये आपका जो है लगभग 30%, ठीक है। 30% तक जो है आम को क्या कर देता है बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आम की नियमित फलन वाली किस्म है, ठीक है। नियमित फलन वाली कौन सी किस्म है नियमित आपका आम की, तो ये हो जाएगी आपकी कौन से हो जाएगी जो ये, ठीक है मल्लिका। मल्लिका जो है आपका नियमित फलन वाली क्या है आम की वैरायटी है। देखते हैं केले का प्रवर्धन करना चाहिए, ठीक है। केले का जो प्रवर्धन है वो का आपका क्या है किससे करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा तलवा नुमा शकर से, ठीक है। तलवा नुमा शकर से जो है इसका केले का प्रवर्धन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अंगूर के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। अंगूर के लिए जो सबसे अच्छी विधि प्रवर्धन के लिए है वो कौन सा हो जाएगा कठोर काष्ठीय कलम विधि, ठीक है। इसको जो क्या होते हैं आपका जो पेड़ का जो है कठोर जो क्या होते हैं काष्ठ होते हैं उसको काट करके प्रवर्धन किया जाता है जिससे जो है नया पौधा उगता है, ठीक है। वही इसका क्या है प्रवर्धन विधि सबसे अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है टमाटर की उचित बीज दर क्या होगी, ठीक है। टमाटर के जो उचित बीज दर है वो है आपका 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। पर आपका जो 1 हेक्टेयर में 400 से 500 ग्राम जो है आपका बीज जो है बोया जाता है क्या चीज का आपका ये आपका टमाटर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाजर का कुल। गाजर का कुल कौन सा है, तो आप क्या है अम्बेली फेरा, ठीक है। अम्बेली फेरा जो है आपका गाजर का कुल है। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्याज का समानता कितनी दूरी पर रोपण किया जाना चाहिए, तो समानता जो है प्याज को जो है आपका कितना दूरी पर रोपण करना चाहिए, तो 15 से 10 सेंटीमीटर के बीच पर रोपण करना चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, ये रहा आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जुड़े रहें।